बिहार में एनडीए और इंडिया की जंग छिड़ी हुई है। बिहार में किसकी सरकार बनेगी इसे लेकर लाख दावे हैं। कई सर्वे हो रहे हैं, सारे पत्रकार मैदान में हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, सबका अपना अपना इरादा है। जनसुराज भी है जो लगातार बिहार में सरकार बनाने का दावा कर रही है। नीतीश कुमार ऐथिन की जैथिन के नारे लग रहे हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक इसलिए नहीं लग रहा है कि कभी चिराग की अदावत नज़र आ जाती है तो कभी मांझी का बागी तेवर। अब मांझी ने फिर से एक बार बयान दिया है। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में एनडीए के घटक दल मोदी जी के साथ ही कैबिनेट मंत्री, उन्होंने चिराग के चरित्र पे सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि चिराग का चाल और चरित्र कैसा है यह हम सब जानते हैं। आखिर क्यों मांझी जी चिराग से डर रहे हैं या चिराग से खिसियाए हुए हैं या समझ में नहीं आ रहा है, और यही समझाने के लिए हम आए हैं। दरअसल बात यह है कि चिराग की बार्गेनिंग पावर अभी बिहार में थोड़ी बढ़ी है। चिराग लगातार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बार्गेनिंग कर रहे हैं और मांझी समझते हैं कि अगर चिराग का सीट बढ़ा तो कहीं ना कहीं घटना तो मांझी जी की सीट शेयरिंग ही है। इसी को लेकर लगता है मांझी जी खिसियाए हुए हैं और चिराग को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। अब मांझी जी का यह बयान इस चुनावी माहौल में कितना मायने रखता है, इस बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथी गौरव हैं और मेरा नाम समीर है और आप आइडियल एक्सप्रेस देख रहे हैं। गौरव, विधानसभा चुनाव की इस सरगर्मी के बीच जो जीतन राम मांझी का बयान है, इस तरह का बयान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चिराग पासवान का चाल चरित्र कैसा है यह हम सभी जानते हैं। मतलब कौन से चाल चरित्र के बारे में सर बात कर रहे हैं, जबकि चुनाव है? मतलब क्या बोलेंगे? दोनों एक मंच पे एक दूसरे के लिए वोट कैसे मांगेंगे? देखिए समीर, मौका है बिहार विधानसभा चुनाव का, समय है कुछ दिन बाद सीट शेयरिंग का। अब सीट शेयरिंग में गौर फरमाने वाली बात यह है ना समीर कि दो खेमे बटे हुए, यहाँ पे एक इंडिया अलायंस का खेमा है और एक खेमा है एनडीए का। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर कोई आपसी कलह देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसका ये खुल के सामने नहीं आ रही अभी ये बात। मतलब जाहिर सी बात है, सीट शेयरिंग की बात है, सभी दल चाहेंगे कि उनको अधिक से अधिक रिप्रेजेंटेशन मिले, अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटी मिले सीट पर लड़ने की। कलह है या नहीं इंडी में, इसका अभी कोई खुलकर ये कलह सतह पर नहीं आ रहा है। लेकिन एनडीए में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एनडीए में ये जो कलह है ये खुलकर अब सतह पर आ रहा है। दो दल ही हैं, एक हो गया हम पार्टी, दूसरा हो गया एलजेपी रामविलास। इन दोनों के बीच जो दलित का हितैषी बनने की होड़ मची है और जो सीट शेयरिंग को लेकर परेशान है दो दल। देखिए, जदयू तो अपने आप में एकदम एश्योर्ड है कि उसको जो पिछली बार था उसके करीब करीब ही इस बार भी मिलेगा। बीजेपी भी बड़े भाई की भूमिका में अभी चल रही है। हालांकि भले उन्होंने ये कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अभी आप मौजूदा परिस्थिति को देखें और जो राजनीतिक फिजा में जो चर्चाएं हैं उसे देखें तो साफ बात है कि बीजेपी इस वक्त एनडीए की तरफ से बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभा रही है। अब आते हैं ये जो कलह चल रहा है इसके मुद्दे पर इन दो दलों के बीच में। तो समीर देखिए, हमें समझनी पड़ेगी अहमियत, किस दल की अहमियत। पार्टी के जो मुख्य दल है अलायंस, इंडिया अलायंस का जो मुख्य दल है, उसके लिए किस पार्टी की अहमियत क्या है। आप देखेंगे कि चिराग पासवान, जिनका लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहा था, केंद्र में सरकार बनाने में वो एक अहम भूमिका निभाते हैं। 5 के 5 सांसदों का समर्थन है। उसके कंपैरिजन में अगर हम पार्टी की देखें तो केंद्र की राजनीति में हम पार्टी का समर्थन है एक सांसद का, खुद माननीय जीतन राम मांझी जी है, जिन्हें कि केंद्र मंत्री का पोर्टफोलियो भी मिला है। लेकिन फिर समीर, हम आते हैं बिहार में। बिहार विधानसभा चुनाव की जो है, बिहार राज्य की जो बात है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। यहाँ बीजेपी को हम पार्टी के 4 विधायक का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा एमएलसी 1 जो संतोष सुमन उनके बेटे हैं, मंत्री पद मिला हुआ है, वो हैं। केंद्र में भले हम पार्टी की कोई उतनी बड़ी भागीदारी नहीं है इनके सरकार गठन में या फिर इनके सरकार चलाने में, लेकिन आप देखेंगे राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हम पार्टी। तो अगर मैं बात आपको ये बता दूं कि 50-50 पे ही जितनी ज़रूरत बीजेपी को
LJP-R की वहाँ केंद्र में है, उतनी ही अहमियत हम पार्टी की बीजेपी को यहाँ है बिहार राज्य में। तो दोनों कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बराबर पायदान पे ही खड़े हैं और दोनों सीट शेयरिंग में अपनी अपनी धमक रखने की बराबर की काबिलियत रखते हैं। गौरव, इसमें एक चीज़ ये है कि हम लोग राजनीति में एक चीज़ होता है ना, परसेप्शन की परसेप्शन बिल्डिंग। चिराग पासवान ने हाल के दिनों में जिस तरह बिहारी फर्स्ट ले लीजिए या फिर लगातार वो दलित समागम ये वो करते रहते हैं, तो उससे एक परसेप्शन बिल्ड करने में तो चिराग पासवान कामयाब रहे हैं बिहार में, इसमें कोई दो नहीं। और ख़ासकर जो उनकी जाति का जो वोट परसेंट है, क्योंकि जब हम बिहार की बात करते हैं, बिहार चुनाव की बात करते हैं, तो यहाँ जाति की बात होना ही है। तो जो वोट परसेंट है वो लगभग 5.5% से अधिक है चिराग की जाति का। पासवान जाति जो हम बोलते हैं, वही मुसहर जाति का जो वोट परसेंट है थोड़ा सा कम है। तो इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि चिराग पासवान बेहतर बार्गेनिंग कैपेसिटी है अभी चिराग पासवान की। इसके साथ ही एक चीज़ और है, और यही बार्गेनिंग कैपेसिटी देख कर हाँ ठीक लेते हैं। देखिए समीर, सबसे बड़ी बात जो इस चीज़ में आ जाती है कि चिराग खुद को दलित का नेता समझते हैं, ये एक अलग बात है, और दलित चिराग को अपना नेता समझते हैं, ये एक अलग बात है। ऐसा है कि नहीं है, इसका कोई श्योरिटी नहीं है। आप देखेंगे चिराग के पार्टी की जो भी पकड़ रही है, अगर बिहार को हम 2 हिस्सों में अभी बांट देते हैं तो एक हिस्सा आता है ईस्ट वेस्ट के हिसाब से ईस्टर्न बिहार का, जहाँ की 5 संसदीय सीटों पर LJP-R की पकड़ है। खगड़िया हो गया, वैशाली हो गया, या फिर सीतामढ़ी हो गया, ये सब सीट, जमुई हो गई। लेकिन आप देखेंगे जो वेस्टर्न बिहार वाला पोर्शन है, जो मगध क्षेत्र जिसे कहते हैं, वहाँ पे हम पार्टी अपनी अच्छी पकड़ रखती है। तो दलित तो फैले हुए हैं पूरे बिहार में, तमाम 38 जिलों में आपको मिल जाएंगे, और 38 में से आप कहें तो तकरीबन 22 या 24 ऐसे ज़िले हैं जिस पे अपना प्रभाव रखते हैं दलित मतदाता। ज़रूरी नहीं है कि अगर चिराग पासवान ईस्टर्न बिहार वाले रीजन में अपनी पैठ बनाने मजबूत हो जा रहे हैं दलितों के बीच, तो वेस्टर्न बिहार में भी वो ऐसा, मगध रीजन में भी वो ऐसा कर पाएंगे। कद्दावर नेता हैं जीतन राम मांझी, उनका भी एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है। बिल्कुल वोट बैंक है। नहीं, मेरा सवाल बस इतना है कि चिराग की बार्गेनिंग कैपेसिटी देखकर कहीं जीतन राम मांझी को घबराहट तो नहीं हो रही कि उनकी सीट कम हो जाएगी, क्योंकि बयान लगातार आ रहे हैं, और जब आप एक गठबंधन का हिस्सा रहते हैं तो ये आपसी अंडरस्टैंडिंग रहती है कि कम से कम चुनाव तक एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं की जाए। लेकिन मांझी लगातार चिराग के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं। इस बार भी उन्होंने चाल चरित्र पे सवाल उठाया, तो कहीं ना कहीं वो 2020 बीजेपी को याद दिला रहे होंगे कि इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। तो इस बार आप मेरी अहमियत को समझिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसलिए खिसियाए हुए हैं थोड़े। अभी जो ये इनकी खीस हमें देखने को मिल रही है, तो मैं ये प्रिपेयर भी करके लाया हूँ। मैं ज़रा बता दूँ कि 2020 में जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के खिलाफ कहा था कि चिराग की रणनीति को भ्रम फैलाने वाला उन्होंने बताया था। ठीक है। 2021 में फिर LJP के और पारस गुट के बीच जो टकराव हुआ था, उसके लिए भी जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को ही जिम्मेदार ठहराया था। एकला चलो वाली राजनीति से उनकी कहा था कि पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। 2022-23 में भी उन्होंने इस बात को उठाया था कि चिराग पासवान में जो राजनीतिक अनुभव है उसकी घोर कमी है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने कहा था कि चिराग NDA को परेशान कर रहे हैं, बस अस्थिर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि NDA में ऐसा कोई उथल पुथल वाली स्थिति है नहीं। तो ये लगातार ऐसा नहीं है कि बस ये जीतन राम मांझी की तरफ से बयानें चलती हैं या फिर वो बस रैंडम इस बयान को बोलते हैं। उन्हें ऐसा कुछ ना कुछ आभास होता है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं कोई अंडर करंट खेलते हैं कुछ इस तरीके से, जिसका कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर हम पार्टी के ऊपर या हम पार्टी की दावेदारी पे पड़ता है। मीडिया कवरेज से भी थोड़ी सी खींच बढ़ सकती है, थोड़ी इनसिक्योरिटी। जिस तरीके से चिराग पासवान को टीवी पे कवरेज मिलता है, मतलब लगता है मुख्यमंत्री के दावेदार तो चिराग पासवान ही है। मुजफ्फरपुर में जो हमें देखने को मिला वो अप्रत्याशित था। आज तक किसी भी रैली में, उन्होंने गया जी में रैली की और भी कई इलाकों में उन्होंने रैली की, लेकिन जैसा भीड़ हमें मुजफ्फरपुर में देखने को मिला चिराग पासवान की रैली में, अगर उतना वोट में कन्वर्ट हो जाए तो फिर तो ये दलितों के मसीहा कहलाएंगे बिहार में। बिहार की सियासत में चिराग पासवान अभी एक ऐसे नेता हैं जिनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा मालूम पड़ती है। एक तो दलित वोट बैंक है, केंद्र में 5 सांसद हैं, साथ में एक यूथ आइकॉन के तौर पर बिहार में चिराग पासवान निकले हैं, उभर कर सामने आए हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मूवमेंट से उन्हें काफ़ी लाभ मिला है, और ख़ासकर टीवी मीडिया में जिस तरीके से चिराग को कवरेज मिल रहा है और जिस तरीके से चिराग को पसंद किया जा रहा है, वो काफ़ी संकेत देता है। मांझी जी भी समझते हैं
कि राजनीति में परसेप्शन के क्या मायने हैं और अगर चिराग एक दलित नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने में कामयाब रहें तो सबसे ज़्यादा नुकसान वो जीतन राम मांझी और हम पार्टी को पहुंचाएंगे। इसलिए जीतन राम मांझी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और बिहार की सियासत में अपनी उपयोगिता को बता रहे हैं। बिहार की सियासत में आज के लिए जो हम बता सकते थे वो हमने आपको बताने की कोशिश की। आगे फिर हम आपसे जुड़ेंगे और बिहार के किसी एक सेंसिटिव टॉपिक पर, किसी राजनीतिक मुद्दे पर आपसे बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि बिहार की सियासत में क्या चल रहा है। तब तक के लिए मुझे और गौरव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।